अच्छा, कल हमने लर्निंग बाय एसोसिएशन क्या होती है? एनीबॉडी? सर, जिसके अंदर हम एसोसिएट करते हैं स्टिमुलाई को और रिस्पॉन्सेस को। ठीक है, बिल्कुल सही है। और क्लासिकल कंडीशनिंग फिर क्या होती है? सर, अच्छा, ये क्लासिकल कंडीशनिंग इसकी टाइप ही है ना। ठीक टाइप है। अच्छा, चलिए ये बता दें कि क्लासिकल कंडीशनिंग की थी हमने, ठीक है ना, पेवलोव को जो एक्सपेरिमेंट था उसमें लर्नर का रोल एक्टिव होता है या पैसिव होता है? पैसिव। सर पैसिव होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। पैसिव कैसे, मतलब क्यों? सर वो खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली हो रहा है, उसको उसको हाँ, स्टिमुलस कुछ नहीं करना करना पड़ता पड़ है। रहा, उसके सामने कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, उसके सामने जो चीज प्रेजेंट हो रही है उन्हीं के दरमियान वो ताल्लुक खुद क्रिएट करता है या बनाता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, आपने कल उसमें एक चीज रह गई थी, लेकिन वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दूं कि कल जिस तरह वो डाइजेशन की बात थी ना, तो उसमें रिफ्लेक्स एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसी चीज है, रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं आप जब पढ़ेंगे इसको न्यूरो साइंस में, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं थोड़ा सा कि उसमें रिफ्लेक्स मूवमेंट्स या रिफ्लेक्स टाइप ऑफ बिहेवियर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, ऑपरेट उसमें क्लासिकल में। रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स बिहेवियर क्या होते हैं? जो कि ऐसे रिस्पॉन्सेज है आपकी बॉडी के, ऐसे फंक्शन है, ऐसे बिहेवियर जो आपकी मर्जी के बगैर होते हैं, ठीक है ना। दे आर ब्रॉट अबाउट विदाउट द विल ऑफ योर बॉडी, इनवॉलेंट्री होते हैं। क्योंकि देखिए, मुंह में थूक आना है, अब खाने की चीज आई है तो मुंह में पानी आता ही आता है ना। ये मुंह चले, आप कहने कि देख के नहीं आ रहा तो मुंह में डालेंगे खाने की चीज, तब तो पानी आएगा ही आएगा, ठीक है ना। वो वॉलेंट्री नहीं कि आप कह के नहीं आना चाह रहा, आप उसको रोक तो नहीं सकते, ठीक है ना। तो वो उसमें लर्नर का रोल एक तो पैसिव हो गया, ये डिफरेंसेस में आएगा, ठीक है। और दूसरा ये चीज कि इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है क्लासिकल और ऑपरेंट के दरमियान, ठीक है, कि इसमें इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं क्लासिकल में, और आज जब हम पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसमें रिस्पॉन्सेज वॉलेंटरी होते हैं। आप समझ बूझ करके, जान के, देख के रिस्पॉन्ड करते हैं, और लर्नर का रोल एक्टिव होता है, ठीक है ना। बेसिकली आ जाते हैं इसकी तरफ प्रॉपर। आज जो हम करेंगे लर्निंग की टाइप में, एसोसिएटिव लर्निंग में कंडीशनिंग की दूसरी टाइप, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। जिस तरह कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, ऑपरेंट लफ्ज निकला है ऑपरेट। ऑपरेट का मतलब कि द लर्नर, द इंडिविजुअल, चाहे इंसान है चाहे जानदार है, ही हैज टू ऑपरेट इन द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट पे ऑपरेट करके फिर उस बिहेवियर का जो कॉन्सिक्वेंसेज होगा वो डिटरमाइन करता है हमारे फ्यूचर बिहेवियर को, ठीक है। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग वी एसोसिएट रेस्पॉन्सेज विद देयर कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम जो हमारे रेस्पॉन्सेज हैं उनको उनको एसोसिएट किया जाता है उनकी कॉन्सिक्वेंसेज के हिसाब से, ठीक है ना। द बेसिक प्रिंसिपल इज सिंपल, एक्ट्स दार एक्ट्स दैट आर री इन्फोर्स्ड टेंड टू बी रिपीटेड। ऐसे हमारे काम, ऐसे बिहेवियर, ऐसे एक्ट्स जो कि जिनको री इन्फोर्समेंट मिलती है वो फ्यूचर में रिपीट होते हैं, ठीक है। इसमें पॉइनियर जो नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, वो था एडवर्ड थॉर्नडाइक का, ठीक है ना। थोड़ा सा उसको मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको, और जो एक्सपेरिमेंट था उसका डिटेल में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो स्किनर का था, ठीक है, रैट पे, वो उसकी तरफ मैं फिर आऊंगा। पहले तरह मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इसका बता दूं, थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट का था, ठीक है। इसमें जिसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग नहीं कहते, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग के भी करीब करीब है वो, ठीक है। जो बेसिकली ये कह रहा है कि लर्निंग थ्योरिस्ट थॉर्नडाइक कॉल्ड दिस द लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है ना। इसमें जो ये जो है कि द एक्ट्स आर रीइंफोर्स दे टेंड टू बी रिपीटेड, ये थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट से निकला है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने क्या किया था जी, कि एक हंग्री कैट को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया कि जिसके खोलने का दरवाजा एक लैच या हुक या पैडल टाइप था, ठीक है। तो उसने जब बिल्ली को शुरू में बंद किया तो क्या किया, बिल्ली ने बहुत इधर उधर रैंडम मूवमेंट्स की, बहुत सारे बिहेवियर किए, इधर उधर पंजे मारना, ऐसे बिहेवियर किए जिससे उसको फायदा नहीं हो सका, वो पिंजरे से नहीं निकल सकी। लेकिन इस तरह की मूवमेंट्स करते 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 अचानक थोड़ी देर बाद, आप कह ले 5 मिनट बाद या 8 मिनट बाद, यार भूखी थी, उसने निकलना था उससे, उसका इत्तेफाक से एक्सीडेंटली उसका पैर पड़ जाता है उस खोलने के लीवर पे, और वो दरवाजा खुल जाता है और वो बाहर आ जाती है, और बाहर सामने खुराक पड़ी है, वो खुराक ले लेती है, ठीक है। उसको फिर दोबारा बंद करते हैं, फिर वो थोड़ी सी रैंडम मूवमेंट करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि थोड़ी देर बाद वो सीख जाएगी, वो रैंडम मूवमेंट्स उसकी खत्म हो जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो फौरन जैसे उसको अंदर बंद करेंगे वो फौरन वो लीवर प्रेस करके और बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो इसको कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिस्पॉन्स इज अल्टर्ड बाय द इफेक्ट इट है। जिस तरह से रिस्पॉन्स के
इफेक्ट होता है, उसी तरह से वो फ्यूचर में वो रिस्पॉन्स रिपीट होता है, ठीक है ना। और लर्निंग जो है वो स्ट्रेंथन होती है हर टाइम जब भी रिस्पॉन्स फॉलो होता है उसके सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर से, ठीक है। अब बिल्ली के केस में देखें कि पेडल प्रेस करने का जो काम है, ये जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, तो ये हर टाइम स्ट्रेंथन हो गया, क्यों? एज फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर। सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या थे इसमें? ये सेटिस्फाइंग चीज क्या थी कि पैडल दबाने से उसको निजात मिल जाती है उससे, कैद से भी, और उसको खुराक भी सामने पड़ी है, खुराक तक वो चली जाती है। तो ये पैडल प्रेसिंग का जो रिस्पॉन्स है, ये जो काम है, ये फ्यूचर में फिर एक तो स्ट्रेंथन होता जाएगा और फ्यूचर में बढ़ता जाएगा, और ये सेटिस्फाइंग था इसलिए फ्यूचर में ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। क्लास से पौने घंटे पाबंदी थी। तो अच्छा ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सेज जो कि हमारे लिए सेटिस्फाइंग हो वो फ्यूचर में रिपीट होते हैं। तो इसको उसने नाम क्या दिया, थॉर्नडाइक ने, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, तो ये होता है कि आपके जो भी आप काम करें अगर वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज सेटिस्फाइंग थे तो फ्यूचर में ये रिपीट होता है ये रिस्पॉन्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे डेली लाइफ से दी हुई है कि यू आर मच मोर लाइकली टू कीप टेलिंग अ जोक इफ पीपल लाफ एट इट। आप किसी को एक लतीफा सुनाएं और लोग हंसते हैं तो आप फ्यूचर में इस बिहेवियर को मेंटेन रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन फॉर एग्जांपल इफ द फर्स्ट 3 people फ्रॉन व्हेन दे हियर द जोक यू मे नॉट टेल इट। फॉर एग्जांपल आप देखें अगर कुछ लोग हंसते नहीं है आपकी जोक पे, उनको हंसी नहीं आती है, तो फ्यूचर में आप हो सकता है ये रिस्पॉन्स देना बंद कर दे, ठीक है ना। अब पहली कंडीशन में क्या है कि आपकी जोक को एंजॉय कर रहे हैं, लाफ कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर में जोक सुनाना पसंद करेंगे दोबारा, ठीक है। अच्छा, फर्दर इसमें क्या ऑपरेंट कंडीशनिंग में कि द लर्नर एक्टिवली ऑपरेट्स ऑन द एनवायरनमेंट, वही जो मैंने बात की। और दूसरी चीज, द ऑपरेंट कंडीशनिंग रेफर्स मेनली टू लर्निंग वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज, ठीक है ना। अब देखें जिस तरह बिल्ली की एग्जांपल है, बिल्ली को जब बंद किया तो बिल्ली ने अपनी मर्जी से पैर दबाया, नहीं दबाना चाहेगी तो नहीं दबाएगी, ठीक है ना। उसमें तो डॉग बंधा हुआ है, वो कुछ और चीज करना भी चाहेगा तो नहीं कर सकता, वो बंद है, उसमें ट्यूब वहां पे मुंह पे ऑपरेट की गई है, खुराक मुंह में डलनी ही डलनी है, सलाइवेशन आनी ही आनी, ठीक है ना। और उसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है इसकी वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज की। फॉर एग्जांपल पुशिंग बटन्स ऑन अ टीवी रिमोट कंट्रोल इज अ लर्न ऑपरेंट रिस्पॉन्स, ठीक है ना। आप चैनल चेंज करते हैं, अपनी फेवरेट प्रोग्राम लगाते हैं, ये भी एक लर्न ऑपरेंट रिस्पॉन्स है। आप अपनी मर्जी से वॉलंटरी करते हो, ठीक है ना, जो आपके पसंदीदा प्रोग्राम है। इसी तरह से अगर ना पसंदीदा प्रोग्राम हो, पुशिंग अ पर्टिकुलर बटन इज रीइंफोर्स्ड बाय गेनिंग द कॉन्सिक्वेंसेस यू डिजायर सच एज चेंजिंग चैनल्स और म्यूटिंग एन ऑब्नॉक्शियस कमर्शियल। कोई गंदा चैनल, कोई फजूल किस्म का इश्तिहार आता है जो तंग होते हैं, आपके उससे तंग होते हैं, ठीक है ना, तो आप म्यूट कर देते हैं या चैनल ही बदल देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो इश्तिहार जब आ रहा है तो वो आपके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस करता है, तो आप उसको बंद कर देते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी वो पैसिव है, यानी ये बताने का मकसद क्या है कि क्लासिकल कंडीशनिंग पैसिव थी, उसमें लर्नर का रोल पैसिव था। ऑपरेंट कंडीशनिंग में लर्नर का रोल पैसिव नहीं है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। अच्छा, तो दूसरी चीज ऑपरेंट, मैं एक्सपेरिमेंट की तरफ भी आता हूँ आपको, वो जिस तरह कल मैंने बॉक्स दिखाया था ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक्वायरिंग एक ऑपरेंट रिस्पॉन्स में क्या होता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में एनिमल क्या करता है, दैट मेक यूज ऑफ एन ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर, दिस डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड अ स्किनर बॉक्स। जिसने इसको इन्वेंट किया था मैं आपको दिखा रहा, तो ये ठीक है ना, ये स्किनर बॉक्स है, ठीक है। इसमें चूहे के सामने ये इस जगह पे लीवर है, ठीक है ना, ये लीवर है, और लीवर जैसे वो उसको बंद किया चूहे को उसमें ना, तो लीवर प्रेस करेगा तो इस ट्रे में उसको ये खुराक, फूड ट्रे में फूड पैलेट या खुराक उसको मिलेगी, ये जो इसमें स्टोर की हुई, ठीक है ना। जब तक ये बार प्रेस नहीं करेगा उसको खुराक नहीं मिलेगी, ही हैज टू ऑपरेट ऑन हिज एनवायरनमेंट, ठीक है। पानी है और चीजें हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें हैं। तो बहरहाल भूखा है, उसको खुराक चाहिए, तो इधर उधर पहले रैंडम मूवमेंट शो करेगा, उसको बॉक्स में बंद कर देंगे। जिस तरह थॉर्नडाइक के केस में बिल्ली को बंद किया, उसने रैंडम मूवमेंट्स की। इसमें भी जब आप स्टार्ट में, एक चूहे ने भी सीखा नहीं है कि बार प्रेस करने से खुराक मिलती है, तो चूहा क्या करेगा, रैंडम मूवमेंट्स, उधर उधर पंजे मारना, छलांगे मारना, लेकिन कुछ नहीं होगा। अचानक करते करते उसका पैर पड़ जाता है इस लीवर पे, तो इस प्रेस करने के नतीजे में उसको सामने खुराक मिल गई, ठीक है। तो फिर दोबारा उसको थोड़ी देर बाद फिर जो है वो दोबारा प्रेस करेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जब भी आप उसको जब बॉक्स में बंद करेंगे, जब वो सीख जाएगा तो वो आपको कैसे पता लगेगा लर्निंग होगी। जिस तरह डॉग के केस में बेल के नतीजे में उसने उसको उसकी सलाइवेशन हो गई, इस केस में चूहे को आपको कैसे पता चलेगा कि जी कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई है, कि बार प्रेसिंग सीख लिया उसने। क्या होगा, आइंदा अब आपको उसको जब भी रैट को बॉक्स में बंद करेंगे वो फौरन कोई और काम करेगा नहीं, डायरेक्ट जाके वो लीवर प्रेस करेगा और उसको खुराक मिलेगी, वो खुराक हासिल कर लेगा, ठीक है।
बाकी अब इसका ये अपरेटस का वो है, ठीक है ना। द वॉल्स आर बेयर एक्सेप्ट फॉर अ मेटल लीवर एंड अ ट्रे इनटू व्हिच फूड पैलेट्स कैन बी डिस्पेंस, ठीक है ना। डिस्पेंस मीन कि उसको खुराक दी जाएगी, ठीक है ना। द फैक्ट दैट देयर इज नॉट मच टू डू इन अ स्किनर बॉक्स इंक्रीजेस द चांसेस दैट द सब्जेक्ट विल मेक द डिजायर्ड रिस्पांस व्हिच इज प्रेसिंग द बार, ठीक है ना। आल्सो हंगर कीप्स द एनिमल मोटिवेटेड टू सीक फूड एंड एक्टिवली एमिट और फ्रीली गिव ऑफ, ठीक है ना। कि चूहा लाजमी तौर पे भूखा है तो उसको उसकी अपने आप को अपनी भूख मिटाने के लिए कोई ना कोई काम करेगा, ठीक है ना। यानी बेसिकली आपने उसको सिखाना है बार प्रेसिंग, ठीक है ना, कि बार प्रेस करने के नतीजे में खुराक मिलती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग होगी है, ठीक है ना। कि जिस तरह क्लासिकल कंडीशनिंग में भी सिचुएशन और एसोसिएट किया दो स्टिमुलाई के दरमियान, ठीक है। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या किया है रैट ने, क्या सीखी किया है कि बार प्रेसिंग के नतीजे में मुझे मिली है खुराक, यानी एक किस्म का मुझे रिवार्ड मिला है, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। तो खुराक जो मिल गया तो इस लीवर प्रेसिंग को फ्यूचर में ये रैट क्या करेगा, प्रेस करेगा दोबारा। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्स सेटिस्फाइंग था उसके लिए और उसके लिए रिवार्डिंग था। तो ये बार प्रेसिंग उसके लिए एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, वो खुराक उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है और फ्यूचर में ये बिहेवियर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये अब प्रिंसिपल्स में आ जाते हैं। बाकी एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, वो सारी चीजें भी आएंगी, लेकिन मैं ये नई टर्म्स है इनको मैं पहले आपको जरा समझा देता हूँ, ठीक है ना। इस केस में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ समथिंग। आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या चीज आपने याद रखनी है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में एडिशन होगी किसी चीज की और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में रिमूवल होगी, ठीक है। अच्छा, पहले पॉजिटिव को देख लेते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगी कि इट इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू टू द इंडिविजुअल, ठीक है। कोई चीज ऐड की जाएगी जो कि उस जानदार के लिए फायदेमंद होगी, ऑफ वैल्यू। अब इस केस में क्या था, रैट के केस में क्या चीज रैट के लिए इंपॉर्टेंट थी, उसके लिए फायदेमंद है, उसके लिए वैल्यू रखती है, सच है। आप उसमें तो फूड कहेंगे, ठीक है ना। ये तो जनरल एग्जांपल दिए, लेकिन हम रैट की एग्जांपल में हम कह रहे हैं उसके लिए वैल्यू है फूड, ठीक है। जो अटेंशन है, प्रेज है, मनी है, ये तो जाहिर है इंसान के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए हेल्पफुल होगी। कि फॉर एग्जांपल पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जी आपको कैंडी मिलेगी, आपको चॉकलेट्स मिलेगी, आप अपना कमरा तरतीब से रखें, आप स्कूल का टाइम होमवर्क टाइम पे करें तो आपको ये इनाम मिलेगा, ठीक है। तो वो इंसानों के केस में हो जाएगा कि एडिशन ऑफ अ वैल्यू, वो क्या चीज होगी, वो वैल्यू वाली क्या चीज होगी, मनी होगी या अटेंशन होगी या प्रेज होगी, ठीक है ना। क्योंकि हम रैट के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इस केस में फूड को जब हमने ऐड किया, ठीक है ना, कोई चीज जब हम ऐड करते हैं तो फ्यूचर में वो चीज उस बिहेवियर को बढ़ाती है, ठीक है। तो क्या है कि द एडिशन ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू टू द इंडिविजुअल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सर्टन बिहेवियर, ठीक है ना। अब इस केस में रैट ने बार प्रेस किया तो उस सर्टन बिहेवियर के नतीजे में, कॉन्सिक्वेंस में, उसके नतीजे में उसको मिली खुराक। तो ये समथिंग वैल्यू क्या थी, फूड, और सर्टन बिहेवियर क्या था, वो बार प्रेस करना। तो जब भी उसको उसको आपने स्टार्ट में जब रखा तो उसको बार प्रेस करने पे खुराक मिली, तो फ्यूचर में इसका ये बिहेवियर मेंटेन रहेगा, स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। उस ये बिहेवियर मेंटेन रहेगा, ठीक है। द स्टिमुलस दैट फॉलोज द बिहेवियर इज द पॉजिटिव रीइंफोर्सर, ठीक है ना। तो अब जो बिहेवियर करने के बाद, बार प्रेस करने के बाद उसको खुराक मिली, वो खुराक क्या चीज है, पॉजिटिव रीइंफोर्सर है। और ये जो प्रोसेस है पूरा, इसको कहेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दी है, चाइल्ड अर्न्स एक्सीलेंट ग्रेड, उसको बहुत अच्छे ग्रेड वो ले लेता है और उसकी तारीफ होती है इस तरह पढ़ने पे उनकी पेरेंट की तरफ से, और ज़ाहिर है नाम के तौर पे कोई टेंजिबल चीज भी मिल जाती है, पैसे हो गए, कोई खिलौना ले दिया, कुछ, तो क्या होगा, अगर तो वो स्टूडेंट कहता है, वो बच्चा कहता है कि मेरे लिए ये तारीफ, या अगर वो कोई खिलौना ले दिया, ये चीज वैल्यू रखती है, तो क्या होगा फ्यूचर में, इट इज लाइकली दैट ही और शी विल हैव एन इन्वेस्टमेंट इन स्टडिंग इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में आइंदा भी वो पढ़ाई को जारी रखेगा, ये बिहेवियर उसका मेंटेन रहेगा, ठीक है। ये तो हो गई पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कि जब भी आप ऐड करेंगे कोई चीज तो उस चीज की एडिशन से वो सर्टन बिहेवियर इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की तरफ। अक्सर स्टूडेंट्स, अक्सर लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को कंफ्यूज कर लेते हैं पनिशमेंट के साथ कि जी पनिशमेंट जो है वो नेगेटिव पनिशमेंट और चीजें, पनिशमेंट की तरफ मैं आता हूँ। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि इसमें मैंने क्या कहा था पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में कि चीज ऐड होती है उसके नतीजे में बिहेवियर इंक्रीज होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, चीज जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी, चीज को निकाल दिया जाएगा, किसी अवर्सिव चीज को
बच्चा एवर्सिव चीज से बचने के लिए हम एक काम करेंगे, ठीक है। रैट के एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूँ, जो ये स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया, और डेली लाइफ से अपनी भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, स्किनर ने क्या किया, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के हवाले से। पॉजिटिव तो ठीक है ना, वो बार प्रेस कर रहा है, खुराक उसके लिए वैल्यू रखती है, तो उस खुराक पॉजिटिव रिइंफोर्सर है, और वो खुराक फ्यूचर में इस बार प्रेसिंग के बिहेवियर को मेंटेन रखी, फ्यूचर में वो बार प्रेस करता है, ठीक है ना। अच्छा, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में उसने क्या किया, इसी चीजों को उसने ऐसे बॉक्स में रखा, या उसके लिए ऐसी कंडीशन क्रिएट की कि बॉक्स के फर्श में करंट छोड़ दिया, ठीक है ना। यानी कि जैसे ही रैट को इस बॉक्स में छोड़ा जाता था, उसमें करंट होता था, और उस करंट को बंद करने का तरीका क्या था, यही बार प्रेस करना, ठीक है। तो चूहे ने क्या किया, रैंडम मूवमेंट्स की, वही इत्तेफाक से उसका पैर पड़ गया लीवर पे, करंट स्टॉप हो गया, ठीक है ना। उसको निकाला, फिर उसको दोबारा जब बॉक्स में रखा, थोड़ा सा टाइम उसने थोड़ा सा लिया, लेकिन पहले पहले ट्रायल के मुकाबले में उसने टाइम कम लिया। आहिस्ता आहिस्ता वो सीख गया कि जैसे मुझे बॉक्स में छोड़ते करंट होता है, उस करंट को बंद करने का तरीका क्या है, बार प्रेस करना। तो अब देखें क्या हुआ, एवर्सिव चीज, अवॉइडेंस ऑफ एवर्सिव स्टिमुलस। एवर्सिव स्टिमुलस क्या था, करंट था। उस एवर्सिव स्टिमुलस को अवॉइड करने के लिए बिहेवियर इंक्रीज हुआ, क्या, पेडल प्रेसिंग, बार प्रेसिंग। अब देखें, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में भी बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है बार प्रेसिंग का, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है बार प्रेसिंग का, लेकिन फर्क क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में ऐड हुई, ठीक है ना, चीज ऐड हुई, चीज की एडिशन जो है वो उस बिहेवियर को बढ़ा रही है, बार प्रेसिंग को। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी बिहेवियर को बढ़ा रही है, लेकिन क्या चीज, एवर्सिव स्टिमुलाई की रिमूवल, एवर्सिव स्टिमुलाई की अवॉइडेंस। एवर्सिव स्टिमुलाई को अवॉइड कैसे किया चूहे ने, बार प्रेस करके। तो समझ में आ गया आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का फर्क। सर नेगेटिव थोड़े से और बता दें। देखिए, डेली लाइफ में कोई एग्जांपल बता दें। डेली यस लाइफ में सर। मैं डेली लाइफ की तरफ गया रहा हूँ। देखें, चूहे की एग्जांपल से हट के, ठीक है ना, बार प्रेसिंग को आप छोड़ें, आपके सर में अगर दर्द होता है, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं, मतलब अगर मेडिसिन से ठीक होता है या आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो क्या करते हैं, सर में दर्द होता है पैनाडॉल लेते हैं ना, यस सर। ठीक है। आज आपके सर में दर्द हुआ, आपने पैनाडॉल ली, ठीक है ना, आपका गोली खाने का बिहेवियर इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो कल को फॉर एग्जांपल आपके सर में कुछ हफ्ते बाद, महीने बाद कभी फिर सर में दर्द हुआ, तो आप उस नेगेटिव चीज को, वो नेगेटिव जो एवर्सिव चीज थी सर दर्द, उसको अवॉइड करने के लिए बिहेवियर बढ़ाते हैं। कौन सा बिहेवियर बढ़ता है आपका, सर्टेन बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर, सर्टेन बिहेवियर। कौन सा वाला, इस केस में क्या है, सर सर दर्द दवाई वाला, खाना। दवाई लेना, गोली लेना, यानी देखें, चूहे के उसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा है ना कि बिहेवियर इंक्रीज करना। आप देखें, जनरल डेली लाइफ की जो मैंने आपकी बात की कि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में बिहेवियर का इंक्रीज होना ही है, लेकिन अवर्जन ऑफ एवर्सिव स्टिमुलाई, अवॉइडेंस ऑफ एवर्सिव स्टिमुलाई, आपके सर में जब भी दर्द होगा, आप उसको अवॉइड करने के लिए बिहेवियर इंक्रीज करते हैं। कौन सा बिहेवियर इंक्रीज करते हैं, गोली लेने का, ठीक है। दूसरी एग्जांपल अगर आपको दूं, देखें, आप गाड़ी में बैठे, सीट बेल्ट ना बांधे, तो आपको क्या होता है, बीप बजती है ना बार बार अलार्म की, जी सीट बेल्ट बांधे, सीट बेल्ट बांधे। तो वो अलार्म जब बार बार बजता है, आप नहीं बांधते सीट बेल्ट को, तो आपके लिए वो अलार्म थोड़ा सा तंग करने वाली चीज होती है, एक किस्म का एवर्सिव स्टिमुलस होता है, ठीक है ना। तो फ्यूचर में आप आज गाड़ी में बैठी, आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी, बार बार अलार्म बज रहा है, ठीक है ना, तो आप कल जब गाड़ी चलाएंगी, परसों चलाएंगी, तो उस नेगेटिव चीज को, उस तंग करने वाली चीज को अवॉइड करने के लिए आंदा जब भी आप गाड़ी में बैठेंगे, आप क्या करेंगी, फौरन आपका बिहेवियर कौन सा बढ़ेगा, सीट बेल्ट को बांधने का, सीट बेल्ट को पहनने का, ठीक है। इसी तरह से एक तो कार की होगी एग्जांपल, एक टेबलेट की हो गई, इसी तरह से एक मिनट कॉल बीच में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें तो अलार्म क्लॉक की आप एग्जांपल दिए, देखिए फॉर एग्जांपल आप अलार्म क्लॉक से रोजाना उठते हैं, ठीक है ना, अलार्म क्लॉक इतनी तेज है, उसकी साउंड इतनी तेज है कि वो आपको तंग करती है नींद में, ठीक है ना। तो अक्सर औकात मेरे साथ भी अक्सर ऐसे होता है कि क्या होता है कि मैं अलार्म लगा के जब सो जाता हूँ, तो बाज औकात अनकॉन्शियस इंसान सोच जाता है, तो इंसान क्या करता है कि उस अलार्म के बजने से पहले ही उड़ जाता है वो, ठीक है ना। तो उस नेगेटिव चीज को बचने के लिए हम जो भी बिहेवियर करते हैं, जो बिहेवियर इंक्रीज होता है, जो भी बिहेवियर होगा, चाहे गोली के केस में, सर दर्द के केस में गोली का लेना, सीट बेल्ट के केस में सीट बेल्ट का बांधना, इस तरह से अलार्म के केस में अलार्म आपका पहले से उड़ जाना, आपका बिहेवियर इंक्रीज हुआ, लेकिन किस वजह से इंक्रीज हुआ, अवॉइडेंस ऑफ अनप्लेजेंट
एवर्सिव स्टिमुलाई। ठीक है, समझ आ गई अब? यस सर। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में एक चीज जो रीइंफोर्सर था खुराक की, पॉजिटिव रीइंफोर्सर में एक चीज ऐड की जाती है। ठीक है ना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में किसी चीज को ऐड करने से बिहेवियर बढ़ता है, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में चीज को अवॉइड करने से या उसको हटाने से, एवर्सिव स्टिमुलस को हटाने से वो बिहेवियर बढ़ता है। ठीक है ना, ब्रैड के केस में क्या हुआ, एवर्सिव स्टिमुलस क्या था, करंट। करंट से बचने के लिए वो क्या करता है, बार प्रेस करता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में फर्क है। ठीक है ना। दूसरा ये कि रिमेंबर दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेफर टू एडिंग एंड रिमूविंग समथिंग, कोई चीज ऐड करना या रिमूव करना, नॉट द क्वालिटी ऑफ एडेड रिमूव्ड फैक्टर और द रिजल्टेड फीलिंग्स। ठीक है ना, किसी चीज की क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि चीज का सिंपली आप समझे कि ऐड होना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में रिमूव होना। ठीक है ना, पॉजिटिव में केस में क्या हुआ कि पॉजिटिव चीज ऐड हुई, बिहेवियर बढ़ा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या हुआ, वो एवर्सिव स्टिमुलस को अवॉइड किया या एस्केप किया, ताकि वो स्टिमुलस अवॉइड उस अनप्लेजेंट चीज से बच जाए वो जानदार। ठीक है ना। अच्छा, ये तो होगी पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अच्छा, रीइंफोर्समेंट तो हो गई ये। पनिशमेंट क्या चीज होती है, पनिशमेंट में स्टॉप टू द बिहेवियर होता है या डिक्रीज ऑफ द बिहेवियर होता है। आप किसी बिहेवियर को, कोई भी टारगेटेड बिहेवियर है, ठीक है ना, वो गलत बिहेवियर है, अनडिजायरेबल बिहेवियर है, तो उस बिहेवियर को डिक्रीज करता है पनिशमेंट, या उस बिहेवियर को स्टॉप करता है। ठीक है, अनदर वे द बिहेवियर इज कंट्रोल इज थ्रू पनिशमेंट। ठीक है ना, एंड समटाइम रेफर टू एज एवर्सिव कंट्रोल, उसमें टोटली कंट्रोल किया जाता है, उस बिहेवियर को बिल्कुल स्टॉप किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है, इन विच द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ सर्टेन बिहेवियर रिजल्ट इन अ डिक्रीज ऑफ दैट बिहेवियर। आप बच्चे को मारते हैं, आप बच्चे को पूरी तरह से डांटते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, उस डांट और उस मार से वो बिहेवियर डिक्रीज होता है या स्टॉप हो जाता है। देखिए फर्क, मेन फर्क क्या है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में, कि रीइंफोर्समेंट में बिहेवियर इंक्रीज होता है, पनिशमेंट में बिहेवियर डिक्रीज होता है या स्टॉप होता है। ठीक है ना, आपने ये हमेशा याद रखना है, रीइंफोर्समेंट में बिहेवियर बढ़ता है, चाहे नेगेटिव से हो चाहे पॉजिटिव से हो, पनिशमेंट में बिहेवियर डिक्रीज होता है। ठीक है ना, पनिशमेंट समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, द गोल ऑफ पनिशमेंट इज टू डिक्रीज अ टारगेट बिहेवियर। ठीक है ना, अब हम आते, ये टर्म्स भी आती है इसमें, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। मिल्टन बर्गर डिस्क्राइब्स टू काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट की दो टाइप्स है। ठीक है ना, ये आप इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में पढ़ेंगे और आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं इंटरव्यू में, टेस्ट में लाजमी तौर पर यहाँ पे काम आएंगे। ठीक है ना, तो मैं आपको फर्क क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट में भी आपने ये चीज याद रखनी है कि पॉजिटिव, पहले आप नाम पॉजिटिव याद रखें, पॉजिटिव में चीज ऐड होगी, सिमिलर एज दैट विद नेगेटिव इन्फोर्समेंट। ठीक है, पॉजिटिव पनिशमेंट में चीज ऐड होगी, नेगेटिव पनिशमेंट में रिमूवल होगी। ठीक है ना, जस्ट एज विद रीइंफोर्समेंट। लेकिन पॉजिटिव पनिशमेंट में कैसे हम किसी बिहेवियर को डिक्रीज करेंगे, नेगेटिव पनिशमेंट के थ्रू कैसे हम बिहेवियर को डिक्रीज करेंगे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होगा, इन पॉजिटिव पनिशमेंट एन एवर्सिव स्टिमुलस इज एडेड। ठीक है, कोई एवर्सिव, कोई ऑब्नॉक्शियस, कोई तंग करने वाला, कोई ऐसा स्टिमुलस जो आपको तंग करता है शदीद तौर पे, उसको ऐड किया जाता है आफ्टर द बिहेवियर। कोई बिहेवियर आपने किया जिसको हम चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो उसमें हम कोई बिहेवियर ऐड करेंगे ताकि उस बिहेवियर, उस जो गलत बिहेवियर है उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया जाए या उसको स्टॉप किया जाए। ठीक है ना, दो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, सच एज withholding a treat from a child for misbehavior। ठीक है, मिसबिहेवियर को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए, ठीक है ना, डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिसबिहेवियर, क्या चीज ऐड हुई, विद होल्डिंग अ ट्रीट, अपने एक सजा दी, सजा ऐड की है, ठीक है ना, वो ट्रीट हटा ली है, ऐड हो गया वो। ठीक है ना, किस चीज क्यों ऐड किया गया है, ताकि इस मिसबिहेवियर को डिक्रीज किया जा सके। ठीक है ना, सेकंड एग्जांपल, स्कोल्डिंग अ स्टूडेंट फॉर एक्टिंग आउट इन अ क्लास, कोई स्टूडेंट क्लास में एक्टिंग करता है, कोई इस तरह की बदतमीजी करता है, ठीक है, तो उसमें इस स्कोल्डिंग, इस बिहेवियर जो एक्टिंग आउट इन क्लास है, इस बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने के लिए क्या चीज ऐड हुई, स्कोल्डिंग अ स्टूडेंट, आपने डांट टपट की, आपने लानत मलामत की, आपने बुरा भला कहा, तो पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है कि आपने एक चीज ऐड की, क्या चीज ऐड हुई, स्कोल्डिंग अ स्टूडेंट, उसको बुरा भला कहना, और किसके लिए, क्लास में बुरा बिहेवियर करने के लिए, तो आप कहते हैं वो भी बुरा बिहेवियर कम हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए,
तो आपने पॉजिटिव पनिशमेंट में एक चीज ऐड की, क्या चीज ऐड हुई? स्कोल्डिंग, लानत मलामत, या अगर मार वगैरह भी किए, ठीक है, तो ये होगी पॉजिटिव पनिशमेंट। आपने ऐड की, क्या चीज ऐड की? स्कोल्डिंग स्टूडेंट। क्यों ऐड की? ताकि वो एक्टिंग आउट इन क्लास, वो बिहेवियर कम हो, वो मिसबिहेवियर कम हो, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव पनिशमेंट क्या होगा? नेगेटिव, जिस तरह नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में था रिमूवल, नेगेटिव पनिशमेंट में भी रिमूवल होती है। कैसे? डेफिनेशन पहले हम देख रहे थे, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इन नेगेटिव पनिशमेंट अ रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस इज रिमूव्ड। जो आपके लिए एक रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस होता है, वो स्टिमुलस को रिमूव किया जाता है। क्यों? ताकि आपका बिहेवियर डिक्रीज हो, ठीक है ना। जो टारगेट बिहेवियर है हमने उसको डिक्रीज करना है, तो हम रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस को हटा लेंगे, रिमूवल कर देंगे, तो वो जो बिहेवियर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें कि डिडक्टिंग मनी फ्रॉम अ वर्कर सैलरी फॉर मिसिंग टाइम एट वर्क, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर नेगेटिव पनिशमेंट देनी है तो वो क्या होगी कि वो बंदा, एक बंदा जो टाइम पे लेट आता है, ये छुट्टियां करते हैं ज्यादा, मिसिंग टाइम एट वर्क है ना, वो कम आता है या नहीं आता, तो इस मिसिंग टाइम को कम करने के लिए एक चीज हटा दी गई जो उसके लिए फायदेमंद थी, जो उसके लिए रिवार्ड था। क्या था? तो वो रिवार्ड क्या थी? डिडक्टिंग मनी। आपने वो पैसे उसके काट लिए, उसके लिए रिवार्डिंग थी, वो चीज काट ली, वो चीज हटा ली, तो उसके नतीजे में क्या होगा? इस तरह से कि वर्कर का जो मिसिंग टाइम एट वर्क था वो कम होता जाएगा। ये मिसिंग टाइम एट वर्क डिक्रीज करना है, कम करना है, तो आपने उसके पैसे काट लिए, ठीक है ना। तो ये हो गई नेगेटिव पनिशमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग अ टेलीविजन टाइम अवे फ्रॉम अ चाइल्ड फॉर मिसबिहेवियर। ये फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चे मोबाइल पे कार्टून देख रहे हैं, टीवी पे कार्टून देख रहे हैं, वो उनके लिए एक रीइंफोर्सिंग चीज है, लेकिन क्या है तो उन्होंने मिसबिहेवियर किया, बदतमीजी की, या होमवर्क नहीं करते, तो आपने उनके लिए जो पॉजिटिव चीज थी, चाहे टेलीविजन टाइम है, चाहे मोबाइल का वो कार्टून है, गेम खेलना है, वो चीज हटा ली, तो वो क्या होगी? नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में एक चीज ऐड होगी बिहेवियर डिक्रीज करने के लिए, नेगेटिव पनिशमेंट में एक चीज रिमूव होगी ताकि वो मिस बिहेवियर को डिक्रीज किया जा सके। समझ में आ गई पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट का फर्क? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी मुश्किल चीजें थी, आगे जो प्रिंसिपल है इसके वो उसी तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग की तरह है, वो आसान है, ठीक है ना। एक्विजिशन है, एक्विजिशन जिस तरह हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में कहा था हमने, ठीक है ना, कि एक्विजिशन क्या थी क्लासिकल कंडीशनिंग में? प्रेजेंटेशन ऑफ फूड विद द रिंगिंग ऑफ बेल, ठीक है। इसमें एक्विजिशन क्या होगी? इसमें क्या कहते हैं इसको, ऑपरेंट कंडीशनिंग के केस में, कि रैट को जब आप छोड़ेंगे, बार प्रेस करने के नतीजे में उसको खुराक मिलेगी, ठीक है ना। तो सेम जिस तरह मैंने कल कहा था, एक तो ये चीज हो गई, दूसरा मैंने जिस तरह कल कहा था कि फूड और वो तो इकट्ठे प्रेजेंट थे, इसमें बार प्रेस करने के फौरन बाद, आप कह लें 2-3 सेकंड के बाद उसको खुराक मिल जाए, तो इस बार प्रेस करने को वो एसोसिएट कर पाएगा वो रैट कि बार प्रेस करने पे मुझे खुराक मिली है। फॉर एग्जाम्पल, आप बार प्रेस करते हैं, आप उसको आधे मिनट बाद, 1 मिनट बाद खुराक देते हैं, तो ये लर्निंग नहीं हो सकेगी, ये रिस्पॉन्स एक्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो एक्विजिशन फेज में क्या होगा? सेम उसी तरह से, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये चीज है कि बार प्रेसिंग करने पे उसको खुराक मिलेगी, और खुराक जल्दी मिलेगी, उसका टाइम ड्यूरेशन गैप बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। एक्सटिंक्शन सेम एज दैट इन द क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में जिस तरह से इसने सीख लिया है बार प्रेस करने के, बार प्रेस करने पे खुराक मिलती है, ठीक है ना। अब ये लर्निंग हो गई है, अब आप क्या करेंगे कि आप कहते हैं एक्सटिंक्शन हो जाए, ये सीखा हुआ रिस्पॉन्स डिसअपियर हो जाए, अनलर्न हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही रैट को छोड़ेंगे बॉक्स में, वो उसने सीख लिया, ठीक है ना, बार प्रेसिंग, वो बार प्रेस करेगा, खुराक नहीं देंगे आप। वो सेकंड टाइम बार प्रेस करेगा, नहीं देंगे खुराक। थर्ड टाइम बार प्रेस करेगा, नहीं देंगे खुराक। हो सकता है 5, 6, 8, 10 टाइम के बाद वो बार प्रेसिंग करना ही छोड़ दे, ठीक है। जिस तरह से उसमें लर्निंग हुई थी, इससे भी लर्निंग हो गई, ठीक है ना। जिस तरह से भी हुई थोड़ी डिफरेंट हुई है, लेकिन लर्निंग तो हो गई। लेकिन इसमें ऑपरेंट रिस्पॉन्स जो सीखा हुआ था वो खत्म कैसे होगा? बार प्रेसिंग का सीखा हुआ रिस्पॉन्स कैसे खत्म होगा? क्या आप बार प्रेसिंग पे उसको रिवार्ड देना, खुराक देना छोड़ देंगे, तो ये रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और स्पॉन्टेनियस रिकवरी में भी सेम उसी तरह से क्या होगा? यहाँ पे तो पुरानी चीजें लिखी है, लेकिन आपने इसमें क्या कर देना है कि जिस तरह रैट का रिस्पॉन्स सीखा हुआ खत्म हो गया, ठीक है ना, अब आप उसको रेस्ट पॉज देंगे, कल परसों तरसों 2-3-4 दिन बाद आप उसको दोबारा जब बॉक्स में छोड़ेंगे, तो हो सकता है वो जाके, बल्कि डेफिनेटली वो जाके बार अगर प्रेस करता है, तो दैट मीन्स कि वो पहले से जो खत्म हुआ, एक्सटिंक्ट हुआ रिस्पॉन्स था, वो दोबारा से वापस हो गया, रिकवरी हो गया, ठीक है।
डिस्क्रिमिनेशन फिर इसी तरह से होगा कि डिफरेंट स्टिमुलाई को डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करना, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर याद हो आपको, स्किनर की इसी तरह से, स्किनर ने क्या किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग में कि एक पिजन को, कबूतर को एक ऐसे केज में बंद किया जिसमें 3 लाइट्स थी, ठीक है ना, रेड ग्रीन ब्लू। तो क्या हो गया कि ब्लू को जब वो प्रेस करेगा, आपने उसको ब्लू लाइट को प्रेस करना सिखाना है, ठीक है। तो जब भी वो ब्लू लाइट को प्रेस करेगा उसको खुराक मिलेगी, रेड प्रेस करेगा नहीं मिलेगी, ग्रीन प्रेस करेगा नहीं मिलेगी। आप उसको स्टार्ट में भी लर्निंग नहीं, उसको छोड़ेंगे बॉक्स में, वो सब बटन पे पैक करेगा, ठीक है ना, मारेगा चोंच। लेकिन क्या होगा कि ओनली ब्लू पे पैक करने पे चोंच मारने से उसको खुराक मिलती है। तो दैट मीन्स के उसने डिफरेंशिएट करना सीख लिया है, कैसे रेड को ब्लू पे करने पे खुराक मिलती है, तो आइंदा हमेशा से वो ब्लू पे ही पैक करेगा, किसी और बटन पे वो प्रेस नहीं करेगा, ठीक है। सेम ये तो हो गई पिजन की एग्जांपल, ठीक है ना, जो उसने एक्सपेरिमेंट किया। फिर जैसे कल मैंने एग्जांपल दी थी ट्रैफिक लाइट की, वो भी आप स्टिमुलर डिस्क्रिमिनेशन में दे सकते हैं या देंगे कि भाई 15-20 मिनट ठहरो, मैं क्लास ले रही, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें नई चीज है शेपिंग रीइंफोर्समेंट में, वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले आप डेफिनेशन इसकी देख लें, रीइंफोर्सिंग क्लोजर अप्रोक्सीमेशन ऑफ बिहेवियर। आप जो टारगेटेड बिहेवियर होता है ना, आप कहते हैं कि मैंने ये बिहेवियर मैंने लेना है, तो चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, 2nd क्लास के, 3rd क्लास के, आप उन्हें कहते हैं कि जी आपने उनको 5 मैथ प्रॉब्लम दे दिए, 5 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है ना, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के। आप कहते हैं बच्चे को, आपने चले 10 दे दिए, 5 थोड़े कम हो जाएगा, आपने 10 क्वेश्चन दिए उनको, बच्चे को आप कहते हैं कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी। रीइंफोर्समेंट में इनाम के तौर पे क्या मिलेगा, चाहे बबल गम हो, चाहे चॉकलेट हो, चाहे कैंडीज हो, चाहे कार्टून देखना हो, चाहे कोई एक्टिविटी हो, वो उनकी मर्जी के हिसाब से, ठीक है ना। आप सिलेक्ट करने की ये इनाम तुम्हें मिलेगा, अगर तुम ये काम करोगे, 10 क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें ये इनाम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब वो बच्चों के लिए, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करें कि वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस उनके लिए नए थे, ठीक है ना, वो कहते हैं ये चीज हमारे लिए नई है। तो नए बिहेवियर को सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपने उनको 10 क्वेश्चन दिए, वो 10 क्वेश्चन तो नहीं करके लाए, लेकिन 9 कर लिए उन्होंने, ठीक है ना, या 8 कर लिए। तो क्या हुआ, आपने 9 करने पे भी, 10 करने पे भी उनको वो इनाम दे दिया, वो चॉकलेट या वो जो चीज भी इनाम में देनी थी वो दे दी। तो क्या हुआ, ये 9 क्वेश्चन करना या ये 8 क्वेश्चन करना, ये क्या हो गया, ये क्लोजर अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है ना। टारगेटेड बिहेवियर क्या था, आप कहते हैं मुझे 10 क्वेश्चन चाहिए, लेकिन उन्होंने 10 नहीं किए, उन्होंने 9 किए, आपने 9 पे भी उनको इनाम दे दिया, आपने उनको 8 करने पे भी इनाम दे दिया। क्यों क्यों मैंने कहा है क्यों, क्योंकि उनकी मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए, उनकी लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन नए थे। तो आपने, अगर आप उनको कहेंगे नहीं जी 10 करने ही करने वाला नहीं मिलेगी, अब वो बेचारे 9 तो करके आ गए, 8 तो करके आ रहे, करीब 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 है टारगेटेड बिहेवियर के, डिजायर्ड बिहेवियर के, लेकिन एक दो से फाल्ट सॉल्व हो गया, आप उनको फिर भी इनाम दे देते। तो क्या हुआ, ये आपने क्या किया, आपने क्लोजर अप्रोक्सीमेशन ऑफ बिहेवियर पे भी जो है उनको इनाम दे दिया, ठीक है ना। लेकिन ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे बिहेवियर्स में करते हैं, और क्यों करते हैं, ऐसे बिहेवियर्स में करते हैं कि जो नए बिहेवियर होते हैं उनके लिए सीखना मुश्किल है, ठीक है ना। अलजेब्रिक के क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब जब बच्चा सीख जाता है, आप बच्चों की स्किल को देख लेंगे ना कि उनमें स्किल्स डेवलप हो गई हैं, तो अगर वो चीज डेवलप हो जाती है, वो स्किल्स आ जाती है, उनके लिए वो चीज करना आसान है, फिर आप टारगेट 10 ही रखेंगे। लेकिन जब नए बच्चों को सिखाना है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते जी ABCD 10 अल्फाबेट सिखा दी, छोटे बच्चे और भी छोटे बच्चों को, ठीक है ना, आप कहते जी कि 10 अल्फाबेट्स तुमने ठीक ठीक लिखने हैं या ठीक ठीक बोलने हैं तो तुम्हें इनाम मिलेगा। अब वो 10 तो नहीं कर पाते, 9 कर पाते हैं, लेकिन 8 है, उनके लिए मुश्किल है, नई चीज अगर थी। तो आपने क्लोजर अप्रोक्सीमेशन ऑफ बिहेवियर को भी साथ साथ इनाम देते रहे, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचर में वो उनकी स्किल्स बढ़ती जाएंगी और वो टारगेटेड बिहेवियर की तरफ आ जाएंगे। तो इस चीज को हम शेपिंग कहते हैं, ठीक है ना। शेप करना, क्या आपने आहिस्ता आहिस्ता टारगेटेड बिहेवियर की तरफ उनको लेके जा रहे हैं, उनका बिहेवियर शेप हो रहा है, ठीक है ना। तो ये होती है शेपिंग। समझ में आ गई शेपिंग? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये तो हो गई ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, दोनों में क्या मेन फर्क है, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो यानी कि एसोसिएटिव लर्निंग, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई। लर्निंग की जो बाकी टाइप्स रह गए हैं, लर्निंग बाय ट्रायल एंड सॉरी लर्निंग बाय इनसाइट या कॉग्निटिव लर्निंग रह गई, और इम्प्रिंटिंग, और जो ठीक है ना, वो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अगले हफ्ते है ना फिर? यस सर। यस ठीक है सर।
ठीक है। दूसरा, मैं कोई एक छोटी सी असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगा आज, साथ इंस्ट्रक्शन भी दे दूंगा, मुझसे पूछ भी लेना अगर तो कंफ्यूजन हुई। मैं सोचता हूँ कि दो जो भी टॉपिक्स हुए वो यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपने ऑनलाइन उसको वर्ड में करते हैं, जैसे भी करते हैं, पीडीएफ में करते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो उस तरह से सॉल्व करके आपने उसको अपलोड करनी है। अभी मैंने अपलोड नहीं किया, सोचता हूँ तो आज या कल में उसको मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसके डेडलाइन के हिसाब से आपने उसको फिर वो करना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी ओके सर। जी बोले। सर ये जो ऑपरेंट और कंडीशनिंग की जी प्रिंसिपल्स हैं, ये सब ऑपरेंट में भी वही पहले वाले सारे आएंगे और शिपिंग सिर्फ एक अलग है। क्लासिकल कौन सा अलग है? आवाज आपकी थोड़ी ब्रेक हो गई। पेरेंट में बाकी सारे वही वाले आएंगे, सिर्फ शेपिंग वाला अलग है, डिफरेंट दूसरा है। आप बाकी सारे वही वाले आएंगे बाकी जो आपने नहीं, बाकी भी वही है, थोड़ा सा और भी फर्क है, रीइंफोर्समेंट का भी है, रीइंफोर्समेंट भी ज्यादा इन्वॉल्व होती है इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग में। रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव, सर नेगेटिव, सिर्फ पनिशमेंट, एग्जाम्पल चेंज है पॉजिटिव। ना, जी नहीं, सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल चेंज है ना। और एग्जाम्पल चेंज नहीं, मैंने बताया ना कि क्लासिकल कंडीशनिंग में तो थोड़ा सा लर्निंग का रोल पैसिव होता है ना, ऑपरेंट में तो पैसिव नहीं होता ना, यस सर। ठीक है। मेन जो फर्क है वो तो हो गया, बाकी प्रिंसिपल्स के हवाले से वो तो आपने जिस तरह का वो भी है, लेकिन रीइंफोर्समेंट भी है। पर रीइंफोर्समेंट भी एक सिंपल रीइंफोर्समेंट तो नहीं है ना, उसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव पनिशमेंट है, नेगेटिव पनिशमेंट है, ठीक है ना। तो ये चीजें क्लासिकल में नहीं है, ठीक है। बाकी आप अगर यहाँ जिस तरह मैंने आज के लेक्चर में था, नहीं सर, हम प्रिंसिपल्स की बात करें कि प्रिंसिपल्स की, ये दोनों के सेम है, सिर्फ एग्जाम्पल्स चेंज है। दोनों के सेम है, एक्सटिंक्शन के हवाले से सेम है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी के हवाले से सेम है, डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से सेम है, लेकिन आपने डिफरेंस इस तरह से बताना है कि मतलब करते हुए, सवाल करते हुए या उसको लेके चलते हुए कि देखिए, एक्सटिंक्शन उसमें हम कहते थे कि डॉग ने क्या रिस्पॉन्स सीखा था क्लासिकल कंडीशनिंग में, कि सलाइवेशन थी, ठीक है ना, वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, और बेल के साथ फिर वो कंडीशन हो गया, ठीक है। इसमें जो रैट का जो रिस्पॉन्स था उस तरह से बताना है वो, ठीक है ना, यानी उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, वो चीजें सेम है, सिर्फ एक दो उसका फर्क है, सर शेपिंग का और यही कह उसका। रहे हैं, ठीक सही बात ठीक है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये भी सेव मैं कर लूंगा इसको, मटेरियल इस तरह इसका भी। तो बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में लर्निंग को लेके चलेंगे, लर्निंग के वाले से अगर और जो भी चीजें फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देख लेंगे, ठीक है। सर अटेंडेंस लेनी थी आपने। बस ये मेरे पास 21 लोग आ रहे हैं, चार चलेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम से लूंगा, फिर मेरे पास शीट है नहीं, तो उसे और स्टूडेंट्स। सर हम लोगों ने जी असाइनमेंट ग्रुप ग्रुप वाइज करनी है या इंडिविजुअली? नहीं नहीं, ऑनलाइन में तो इंडिविजुअल होगी ना, ऑनलाइन में तो फिर इंडिविजुअल होगी। ओके सर। ठीक ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सर बाकी असाइनमेंट्स चेक हो गई हैं, वो जो पहले दी जी अल्लाह थी। हाफिज सर। सर वो जो पहले असाइनमेंट्स नहीं, दी थी वो चेक हो गई हैं। वो सारा कुछ इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक अपडेट हो जाएगा, अभी नहीं नीचे थोड़ा सा रहता है काम उसमें। ओके सर, थैंक यू। ठीक है इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।